ज्योतिष शास्त्र मानता है कि हमारे आसपास या हमारे जीवन में जो भी घटित हो रहा है उसका कारण नवग्रह होते हैं। अगर हमारे मन में बुरे ख्याल आते हो या फिर किसी दूसरे का बुरा ख्याल करने का आता हो तो ये भी ग्रहों के कारण ही होता है। तो चलिए जानते हैं कि अगर आपके मन में डर घर कर गया हो या फिर बढ़ाना हो आत्मविश्वास तो इसके लिए कौन से उपाय आप कर सकते हैं। इंसान का मन चंचल होता है। ये पल भर में पूरे धरती के एक कोने से दूसरे कोने में पहुंच सकता है। मन अधीर होता है, कुछ पाने की चाह में व्याकुल होता है। सफलता में प्रसन्न तो विफलता में दुख का अनुभव करता है। सन्यासी का मन स्थिर होता है, बैराग का भाव के लिए होता है और हर परिस्थिति में संभाव यानी एक रूपता के लिए होता है। वैसे तो मन की ये दशाएं चंद्रमा के कारण होती है, लेकिन ज्योतिष में कुछ और राशियों और ग्रह से मन की अवस्था का संबंध बताया गया है। मन की जैसी गति है ऐसी गति एकमात्र ग्रह है चंद्रमा की। चंद्रमा हर 2.5 घंटे में बदल जाता है। इसी प्रकार से चंद्रमा मन का कारक है, स्वामी शिव है। तो लगातार जिन लोगों का मन बदलता रहता है उनका चंद्रमा पीड़ित होता है या नीच का होता है। भगवान शिव की सेवा करने से, रुद्राभिषेक करने से और माता का सम्मान करने से, माता को सदैव सम्मान दे, उनका आशीर्वाद लें चरण स्पर्श करके, तो व्यक्ति का मन स्थिर रहता है, चरित्र स्थिर हो जाता है। कौन से ग्रह और राशियां मन से संबंध रखती हैं? चंद्रमा को मुख्य रूप से मन का ग्रह माना जाता है। इसके अलावा बुध भी बहुत हद तक मन को प्रभावित करता है। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि का संबंध मन से ही होता है। कुंडली का चतुर्थ और पंचम भाव भी मन से संबंध रखता है। चंद्रमा पर पड़ने वाला प्रभाव मन की स्थितियों पर असर डालता है। इसके अलावा आपकी जीवनचर्या, उपासना और आपका आहार भी आपके मन को प्रभावित करता है। अगर मन परेशानियों और अवसाद से घिरा हो तो वो कौन से महा उपाय हैं जो इस बेचैनी वाली अवस्था से बाहर निकाल सकते हैं? चलिए जानते हैं। यदि आपका चित्त स्थिर नहीं रहता है, धैर्य नहीं रह पाता है, तो सबसे पहले चंद्रमा को ठीक करें। उसके अतिरिक्त मन में साहस को उत्पन्न करने के लिए सूर्य और साथ में बृहस्पति को ठीक करें। मंगल आपको बल देता है, मानसिक बल भी देता है और शारीरिक बल भी देता है। तो व्यक्ति अपने परिवार में अपने बड़ों का सम्मान करना शुरू करे। पिता, दादा आदि का तो सूर्य और गुरु तुरंत ही उस व्यक्ति को सम्मानित बनाने लगते हैं। मन में हर समय चिंता चंद्रमा से लगी रहती है। अगर चंद्रमा कुंडली में नकारात्मक प्रभाव में हो तो ऐसा होता है। ऐसी स्थिति में हर क्षण नकारात्मक विचार आते हैं, जिसके कारण जीवन में अशुभ घटनाएं होती हैं। ऐसी स्थिति में हर समय भगवान के नाम का जप करें, सफेद चंदन का तिलक अवश्य लगाएं, एक तुलसी की माला अवश्य धारण करें। कहते हैं कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो खुद एक दिन उसमें ही गिर जाते हैं। इसलिए कभी भी दूसरों का अहित नहीं सोचना चाहिए। लेकिन फिर भी मन में बुरे ख्याल आते हों तो कौन से ग्रह इसके लिए जिम्मेदार होते हैं और इसके लिए कौन से ज्योतिषीय उपाय करें? चलिए जानते हैं। किसी भी व्यक्ति का चंद्रमा कमजोर हो, मान लीजिए शनि से पीड़ित हो गया, तो विषयोग बनाता है, तो व्यक्ति नकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। मन लगातार सोचता तो ज्यादा है पर नकारात्मक बातें सोचता है। इसी प्रकार चंद्रमा केतु या राहु के साथ ग्रहण योग बना दे तो व्यक्ति को अस्वाभाविक रूप से कल्पनाएं करने लगता है, पर सारी कल्पनाएं उसकी नकारात्मक होती हैं। मन के खराब होने से शरीर में रोग अनुभव होने लगते हैं। तो चंद्रमा सबसे पहले पीड़ित हो तो शिव की उपासना करें, भैरव जी की उपासना करें
निश्चित आपको हर चीज में लाभ होने लगेगा। चंद्रमा खराब स्थिति में हो और उसे मंगल या सूर्य का साथ मिल जाए तो ऐसा होता है, व्यक्ति चंद्रमा की अशुभ स्थिति से प्रभावित हो जाता है। अगर इसमें शुक्र मंगल का साथ हो तो विचार कामुक होते हैं, पाप ग्रहों का साथ हो तो विचार दूसरों की अशुभता के लिए हो जाता है। ऐसी स्थिति में सबसे पहले अपने खान पान को शुद्ध करें, साथ ही दोनों वेला पूजा उपासना अवश्य करें। बृहस्पति का रत्न इस मामले में विशेष सहायता कर देता है। धैर्य ही सफलता की कुंजी है। अगर हमें किसी भी कार्य क्षेत्र में सफलता हासिल करनी है तो धैर्य और लगन के साथ परिश्रम करना चाहिए, तो विजय मिलना तय है। लेकिन जानते हैं कि मन में धैर्य रूपी गुण कैसे विकसित किया जाए और किन हालात में धैर्य का अभाव होता है। अपने मामा के घर को सम्मान देना, अपने बड़े भाई को भाभी को सम्मान देने से मंगल अच्छा होने लगता है और धैर्य बढ़ने लगता है। साथ में हनुमान जी की सेवा जो व्यक्ति करे उस व्यक्ति के मन में धैर्य अपने आप आने लगता है। जो जो हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करेगा उसका आत्मविश्वास ऊपर जाने लगता है और मंगल के ग्रह के उच्च प्रभाव से चंद्रमा भी ठीक होने लगता है। धैर्य के लिए चंद्रमा के साथ साथ अग्नि तत्व के ग्रहों की भूमिका भी होती है। अगर कुंडली में चंद्रमा चंचल राशियों में हो तो अग्नि तत्व कमजोर हो या धैर्य का अभाव होता है। सूर्य और मंगल सबसे ज्यादा धैर्य प्रदान करते हैं। अगर जीवन में धैर्य बढ़ाना चाहते हैं तो सूर्य देव की उपासना करें, नियमित रूप से भगवान का भजन कीर्तन करें, भोजन में खट्टी और गरिष्ठ चीजों का प्रयोग कम कर दें। कहते हैं कि डर के आगे जीत है। इंसान के व्यक्तित्व का सबसे प्रमुख गुण है साहस। इतिहास गवाह है, रण क्षेत्र में निडरता के आगे बड़े से बड़े शूरमा भी धराशाही हो जाते हैं। चलिए जानते हैं कि अगर आपके मन में डर ने घर बना लिया हो तो इसका क्या कारण हो सकता है और क्या है इसका समाधान। ये चराचर जगत ग्रहों के अधीन है। जब ग्रह खराब फल देने लगते हैं उसी प्रकार से व्यक्ति का स्वभाव और व्यवहार दोनों खराब या अच्छे होने लगते हैं। जो व्यक्ति अपने ग्रहों को, उन ग्रहों से संबंधित व्यवहार को समझकर जीवन में रहता है उस व्यक्ति को निश्चित तरक्की मिलती रहती है। चंद्रमा नकारात्मक भावों में हो और उस पर शनि या केतु का प्रभाव हो तो भी की वृत्ति प्रकट होती है। चंद्रमा पर केतु का प्रभाव सबसे ज्यादा भी पैदा करता है। ये सामान्यतः जीवन में पूर्व संस्कारों के कारण आता है। भय से मुक्ति और साहस के लिए ईश्वर के शरणागत हों, जितना संभव हो भगवान का स्मरण करते रहें। गुरु मंत्र, नाम जप और सात्विकता से ये समस्या दूर होगी। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि 9 ग्रहों का मजबूत होना व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि, सफलता और नकारात्मकता लाता है, जबकि कमजोर स्थिति में रहने से समस्याएं और परेशानियां आ सकती हैं। तो आप भी ज्योतिष में बताए इन उपायों को अपनाकर अपना भाग्य और व्यक्तित्व संवार सकते हैं। अपने व्यवहार और कार्यशैली से दूसरों का हृदय जीत सकते हैं।